हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ दिया है, कैन यू टेल। यहाँ पे कुछ डॉगीज़ दिए, डॉगीज़ के पपीज़ हैं, बटरफ्लाई का कैटरपिलर है और कुछ क्वेश्चंस पूछा है। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पपीज़ एंड देयर मदर इन द पिक्चर, डू यू सी सम सिमिलैरिटीज़। क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? तो अगर पपीज़ और डॉगीज़ को देखेंगे तो उसमें सिमिलैरिटीज़ है, दोनों सिमिलर दिखते हैं, सेम कलर में, दोनों के 4 पैर हैं, हाँ, एक पूँछ है, 2 आँखें हैं, एक नाक है, मतलब सिमिलैरिटीज़ हम देख सकते हैं, राइट। अगर इन दोनों को देखा जाए तो सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी है। अब इस बटरफ्लाई और कैटरपिलर को देखते हैं। बटरफ्लाई और बटरफ्लाई का बच्चा है। इसमें कुछ जो लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज़ कम आउट ऑफ द एग, डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज़। अब बटरफ्लाई और कैटरपिलर में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही है क्या? आई होप, मुझे तो कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि बटरफ्लाई के पंख है लेकिन कैटरपिलर को कोई पंख नहीं है, राइट। तो इसमें डॉगीज़ और पपीज़ में सिमिलैरिटीज़ है लेकिन बटरफ्लाई और कैटरपिलर में सिमिलैरिटीज़ नहीं है। इज़ दिस क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे मुर्गी दिए है, मुर्गी के बच्चे हैं, राइट। हैन एंड चिकन्स हैं, कैट है, कैट का बच्चा है, ठीक है, राइट, कैट के किटन्स हैं। तो हैन ले एग्स, चिक कम आउट ऑफ दोज एग्स, डू किटन्स कम आउट ऑफ द एग्स। जैसे मुर्गी जो है अंडे से आती है, तो जो कैट है, जो किटन है, मुर्गी का बच्चा, वो भी अंडे से आता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो पिक्चर्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछना था उसका आंसर तुमको आना चाहिए था। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे, ए किड एंड फुल्ली ग्रोन गॉट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। मतलब बकरी और बकरी का बच्चा डिफरेंट नहीं है, लुक में सेम रहते हैं। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन किटन एंड एडल्ट कैट। किटन और कैट के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है। दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, ये एनिमल्स लोग अंडे नहीं देते। मतलब जो बकरी हो गई, हाँ, गॉट हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं कैट हो गया, ये लोग अंडे नहीं देते, दे डू नॉट ले एग्स। बट सम एनिमल्स लाइक क्रो, स्पाइडर, लिजर्ड्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एग देते हैं, राइट। तो कुछ एनिमल्स एग देते हैं, कुछ एनिमल्स एग नहीं ले करते, ठीक है। नेक्स्ट, चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम एन एग एंड बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉक्स, स्नैक्स, ऑल आर एनिमल्स दैट ले एग्स। ये तो जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं वो सब क्या करते हैं, अंडा देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफ्टन सी देयर एग्स। लेकिन हम लोग उसके अंडे देख सकते हैं क्या? चींटियों के अंडे दिखते हैं, बटरफ्लाइज के अंडे दिखते हैं, फिश के अंडे दिखते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि स्मॉल साइज में बहुत छोटे होते हैं। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। टाइनी मतलब क्या होता है? स्मॉल। वी वुड हार्डली नोटिस देम, हम उसको बहुत मुश्किल से देख सकते हैं, हार्डली देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट से इन नेक्ड आइज। सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दिस एनिमल्स ले एग्स। इससे अपने को क्या लगता है कि ये जो एनिमल्स है, छोटे छोटे एनिमल्स, एंट हो गए, बटरफ्लाइज, इन लोग अंडे नहीं देते। अंडे देते नहीं, अंडों की साइज छोटी होती है। बट वी नो फॉर श्योर दैट हैन ले एग्स। लेकिन हम लोग को पता है कि मुर्गी अंडा देती है। क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि मुर्गियों का अंडा जो है बहुत बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। हर एग्स आर बिग इनफ टू द इजीली सेम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स दिया। हैच मतलब क्या होता है? हैच मतलब होता है व्हेन अ हैन, जब कोई मुर्गी सीट्स ऑन हर एग्स, अंडे के ऊपर बैठती है, तो वार्म देम, उसको गर्म रखने के लिए, सी इज सेट टू बी हैचिंग हर एग्स, वो क्या कर रहा है? अंडा सेकती है। हैच मतलब होता है अंडे को सेकना। मुर्गी क्या करती है? अंडा देने के बाद अंडे के ऊपर बैठती है, उसको गर्म करने के लिए, उसको सेकने के लिए, जिससे क्या होगा? बच्चे का ग्रोथ होता है। समझ में आया हैच मतलब क्या? व्हेन अ हैन सीट्स ऑन हर एग्स टू वार्म देम, जब कोई मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है अंडे को गर्म करने के लिए, सी इज सेट टू बी हैचिंग द हर एग्स। इसका मतलब होता है अंडे को सेक रही है। इज दिस क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। हैन ले एग्स, वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग। मुर्गी जो अंडे पे बैठती है, वार्मथ मतलब गर्म करना। गर्म क्यों जरूरी है? चिक्स की ग्रो के लिए, अंडे में जो चिक्स है, जो बच्चा है, उसको ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है। सो आफ्टर लेइंग देम
हैन सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। तो अंडे को सेकने से क्या होता है, जो एग्स होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, एंड चिक इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और जो बच्चा होता है धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि जो मुर्गी जो है अंडे को क्यों सेकती है, अंडे को हैचिंग क्यों करती है, मुर्गी जो है अंडे को इसलिए हैचिंग करती है जिससे कि चिक्स जो है अंडे के अंदर उसका ग्रो हो सके, राइट। नेक्स्ट, व्हेन इट्स ग्रोथ इज़ कंप्लीट, जब उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो चिक ब्रेक्स टू एक्सेल एंड कम्स आउट। तभी जो चिक्स है, जो अंडे में जो बच्चा है उसका ग्रोथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो अंडा तोड़ के जो चिक्स है वो बाहर आ जाता है। इज़ दिस क्लियर? तो क्वेश्चन तुम लोगों को समझा। जब भी जो मुर्गी है अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, इसको गर्म करने के लिए, उसको वार्म करने के लिए, जिससे क्या होता है, चिक्स जो है एग्स के अंदर वो ग्रो करता है, और एक बार उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो चिक्स ब्रेक करके एग से और वो बाहर आ जाता है। इज दिस क्लियर? देन हैन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो लिटिल बिगर, और मुर्गी जो है अंडे को बच्चों को कब तक देखती है, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। डू यू नो, क्या तुमको पता है, वैन हैन इज़ हैचिंग हर एग्स, जब भी मुर्गी अंडा सेकती है, सी बिकम्स एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी, मुर्गी कभी कभी एग्रेसिव गुस्सा हो जाती है, किसके लिए, सेफ्टी के डर के लिए। सी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स, जो भी अंडे के पास जाएगा उसके ऊपर वो अटैक कर सकती है। इज़ दिस क्लियर? कोई डाउट है? तो अगर तुमको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि अंडे के पास जाने के टाइम पे मुर्गियाँ हमला क्यों कर देती है, उन लोग एग्रेसिव क्यों हो जाती है, तो बताने का, वेन एवर एनी पीपल्स कम गो नियर बाय द एग्स और गो नियर बाय द चिकन्स, then the hen become aggressive for the protection, for the fear of their safety. Is this clear? Okay. What are the similarities between the hen and her chick? There are many similarities between hen and chicks. They have one neck, two legs, they have feathers also. Is this clear? next topic है मेटामॉर्फोसिस, मतलब क्या। अभी हम लोग ने इसके पहले ही देखा था कि कुछ एनिमल्स अपने बच्चों की तरह दिखते हैं, कुछ एनिमल्स के बच्चे अपने एडल्ट की तरह दिखते हैं। जैसे डॉग का जो बच्चा रहेगा, पपी, वो डॉग की तरह दिखेगा। कैट का जो किटन होता है वो कैट की तरह दिखता है, राइट। तो देखो, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन गॉट एंड इट्स किड, बिटवीन हैन एंड हर चिक्स। हाउएवर कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। लेकिन बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है, जो बच्चा, वो सेम होता है क्या? नहीं होता है, अलग होता है। Thus, in some animals, the young ones grow into adult animals that looks very different. तो यंग जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे उस एनिमल से अलग रहते हैं। तो इस अलग होने की क्वालिटी को ही क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। देखो लिखा है, इन सम एनिमल्स young one grow into adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. Is this clear? तो metamorphosis का मतलब some animals, some young ones is different from their adult animals. That is called metamorphosis. Is this clear? कोई डाउट है? नहीं। अभी अपने को पता है जो बटरफ्लाई बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, राइट। Butterflies of various shapes and beautiful colors are part of their environment. They live their life among plants. वो लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। बटरफ्लाई जो ग्रो होता है 4 स्टेज के थ्रू ग्रो होता है। किसके थ्रू ग्रो होता है? 4 स्टेजेस के थ्रू। पहला जो है एग, दूसरा लार्वा, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ इज एडल्ट। बटरफ्लाई जो ग्रो होता है 4 स्टेजेस में ग्रो होता है। पहला है एग, दूसरा लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एडल्ट स्टेज को ही बटरफ्लाई बोलते हैं। एडल्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। इज़ दिस क्लियर? तो ये टॉपिक को मैं समरी में बता दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। दीज आर द समरी क्वेश्चन विच वी हैड लर्न टुडे। पहला है हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है व्हेन अ हैन सीड्स ऑन हर एग्स टू वार्म देम, सी इज सेड टू बी हैचिंग हर एग्स। जब भी कोई मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है गर्म करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? हैचिंग हर एग्स। मेटामॉर्फोसिस का मतलब भी मैंने समझा दिया। There are similarities between goat and kid and between hen and her chicken. However, caterpillar and butterfly are very different. Caterpillar और butterfly क्या different है, ठीक है। Thus in some animals, कुछ animals में young ones grow into adult animal that looks very different from the young one. जो young one होता है वो adult animal के अंदर grow होता है, लेकिन वो अलग रहता है। This change of form is called metamorphosis.
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। आप लोगों को खाली सेकंड पैराग्राफ याद करना है, फर्स्ट पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन हैन एंड हर चिक? हैन और चिकन में क्या सिमिलैरिटीज़ होती है? सेम है, बोथ हैव लेग्स, बोथ हैव 2 eyes. Why has hen become aggressive when some anyone go nearby their eggs? hen एग्रेसिव क्यों हो जाती है? तो सिंपल है, when a hen is hatching her eggs, she become aggressive for fear of their safety. सेफ्टी के लिए वो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। समझ में आया? तो these are the 4 questions which you have to memorize. Any difficulties there you can ask me. Thank you. Good day. कोई भी डाउट रहेगा आप बेझिझक मुझे पूछिए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। धन्यवाद।